राधा रानी का जन्म स्थान कहाँ है। अगर जन्म स्थान बहुत से लोग बरसाना बताते हैं लेकिन बरसाना नहीं है तो फिर कहाँ है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके जन्म से लेकर जुड़ी हैं, राधा और कृष्ण के मिलने से लेकर जुड़ी हैं। अनेकों ऐसी लीलाएं हैं जो कि राधा कृष्ण का साथ में देखी गई। राधा रानी की सखियों में मुख्य सखी कौन सी थी। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे मतभेद होने की वजह से आज के समय में एक संदेह लगता है कि कौन सही कौन गलत। दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको इन सारे कंफ्यूजनों को दूर करके कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बाद में आप भी कह सकते हैं कि वाकई यही सत्य है। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है नरेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DRX ब्रजवासी यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों राधा रानी का जन्म मुख्यतः आज के जमाने में लोग मानते हैं कि बरसाना है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है, क्योंकि राधा रानी का जन्म बरसाने से करीब 50 किलोमीटर दूर रावल गाँव में हुआ था और आज भी रावल गाँव गोकुल के बिल्कुल पास में है। दोस्तों सोचने वाली बात ऐसी है क्योंकि राधा कृष्ण का पहला मिलन गोकुल में हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। क्योंकि कंस के भय की वजह से नंद बाबा ने श्री कृष्ण जब मथुरा से गोकुल आ चुके थे उस समय पर नहीं मनाया था। ठीक 11 महीने बाद उत्सव को मनाया गया। इस उत्सव को मनाते समय ब्रसवान जी को एवं आसपास के लोगों को निमंत्रित किया गया। जब निमंत्रण पा करके बधाई लेकर ब्रसवान जी गोकुल धाम में पहुंचे उस समय पर राधा रानी ने अपने नेत्र खोले थे। मैं आपको खास बात ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। दोस्तों राधा रानी ने जब श्री कृष्ण भगवान से पहली मुलाकात गोकुल में बहुत बाल्यकाल में की थी तभी उनके नेत्र खुले थे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि राधा रानी के नेत्र जन्म के तुरंत बाद नहीं खुले थे। दूसरी बात यह है कि राधा रानी का जन्म कब और कहां कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में राधा रानी का जन्म हुआ। दोस्तों पहली चीज तो यह है कि राधा रानी का जन्म नहीं हुआ था, उनका अवतार हुआ। यमुना किनारे एक कमल के फूल पर राधा रानी तैरती हुई ब्रसवान की महारानी कीर्ति को मिली थी, तो उस हिसाब से उनका पहला दिन है, तो इसीलिए उनका जन्म का दिन कहा जाता है। दोस्तों राधा रानी का जन्म रावल में हुआ था, रावल के पास में ही गोकुल है। क्योंकि एक सोचने वाली बात यह भी है कि अगर राधा रानी का जन्म बरसाने में हुआ होता तो गोकुल से रोजाना आना जाना एक छोटी सी उम्र में संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण की भी बाल्यकाल की उम्र थी। और जिस तरह की हमें ये बताया जाता है या हमने धर्म शास्त्रों में पढ़ते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका जिक्र है कि एक छोटी सी उम्र है, उसके हिसाब से इतनी दूरी तय करना संभव नहीं है, क्योंकि बरसाना और गोकुल की 50 किलोमीटर से दूरी कम नहीं है। तो राधा रानी का जन्म रावल में, रावल से गोकुल पास में है, क्योंकि मध्य में आते हैं। वहीं पर एक मंदिर भी है जो कि चंद्रावली माता का मंदिर है, और चंद्रावली माता जो थी वो राधा की सखियों में आती थी। ललिता सखी को मुख्य सखी मानते हैं, जबकि ललिता सखी के साथ साथ चंद्रावली सखी जो थी राधा रानी की वो भी मुख्य सखियों की श्रेणी में ही ली जाती हैं, क्योंकि चंद्रावली माता का मंदिर ठीक रावल और गोकुल के मध्य में है। श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी दोनों मिले थे, तो वो चंद्रावली जो आज मंदिर बना हुआ है उसी स्थान पर मिले थे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान राधा को लेकर के गोकुल चले गए, और गोकुल जाने के बाद में चंद्रावली से चलते समय ये कह के गए थे कि चंद्रावली तुम यहीं विश्राम करो, मैं कुछ ही समय में वापसी आता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण भगवान गोकुल जाने के बाद भूल गए, और आज भी उस जगह पर बिना छत्र का यानी कि चंद्रावली माता का मंदिर बना हुआ है, और उन्होंने आज तक अपने छत्र को नहीं बनने दिया। दोस्तों अगर आप कहेंगे तो मैं चंद्रावली माता के मंदिर का कंप्लीट वीडियो दे दूंगा। वृंदावन है तो उस जगह पर वो गैया चराते थे, गैया चराने के दौरान खेल क्रीड़ा करते थे। उसी समय पर वहाँ पर जो लीलाएं हुई है भगवान श्री कृष्ण की, वो अनेकों लीलाएं, चाहे वो चीर घाट की लीला हो, काली दह की लीला हो, बहुत सी लीला है जो कि यमुना किनारे पर ही है, क्योंकि वहाँ पर गैया चराने जाया करते थे। तो उसी दौरान वो कंस के जो राक्षस आते थे, दैत्य आते थे, उनका वध होता था, और उसी प्रकार की अनेकों लीलाएं आज यमुना जी के किनारे पर सिमटी हुई है। लेकिन आज के समय में वृंदावन का बहुत बड़ा महत्व है, वहाँ पर एक शहर बसा हुआ है, और वहाँ पर एक बांके बिहारी का मंदिर है, और जहाँ जहाँ लीलाएं की गई हैं वहाँ पर उनकी लीलाओं के दृश्य बने हुए हैं। दोस्तों ऐसे ही अनेकों दृश्य हैं जो कि राधा और कृष्ण से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इसी प्रकार से मैं बताता हूँ, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि राधा रानी का जन्म रावल में हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद में वो बरसाने चली गई, और बरसाने के लोगों की मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह भांडीर वन, जो कि आज के समय में माट तहसील में मथुरा जिले में पड़ता है, वहां पर करवाया था। और उसके बाद में आज तक नंदगांव और बरसाने के बीच में कभी भी वैवाहिक संबंध नहीं होता। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।